यस स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपका जो इस टर्म का सिलेबस है उसमें हम ये वाली बुक स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम 1 पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप फॉर्म। इस बुक में जो है नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके 8 चैप्टर्स हैं, इसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है वो ये नॉट फॉर प्रॉफिट वाला है, और जो बाकी के 7 चैप्टर्स हैं वो सारे पार्टनरशिप के हैं। पहले हम ये वाला चैप्टर फिनिश करके उसके बाद पार्टनरशिप पे मूव करेंगे। और इस बुक की जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की है बोर्ड में। बुक की टोटल 8 चैप्टर्स की 40 मार्क्स की है। जो हमने पार्ट बी कर लिया हुआ है उसकी वेटेज 20 मार्क्स की थी। एक थर्ड बुक रह जाएगी हमारी, वो 20 मार्क्स की रह जाएगी इस बुक को करने के बाद। एंड एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, इसकी वेटेज बोर्ड में 10 मार्क्स की है। और 10 मार्क्स कैसे बनते हैं? 1, 3 एंड 6। एक इसमें 1 मार्क रहता है, एक 3 मार्क रहता है, एक 6 मार्क रहता है, ऐसे 10 मार्क्स बन जाते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, एनएफ के लिखा मैंने, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ ये भी कह देते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके नेम से ही इसका मीनिंग क्लियर है। कौन मेरे को इसका नेम का मीनिंग बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? बड़ा सिंपल सा इसका मीनिंग है। मैं कहता हूँ कि आप ही कर दो, ज्यादा अच्छा है, क्लियर हो जाएगा। Anyone else? 1, 2, 3, 4 only. Out of 40, only 4. Vanshita. Vanshita, yes, madam. The organizations that work for social welfare than profit profit maximization. बिल्कुल ठीक है। होपफुली बाकी बच्चों का भी मीनिंग यही होगा। अगर किसी का और का कुछ और मीनिंग है तो सॉरी बता दे वो, और उसको ठीक कर देते हैं। So those organizations which are not meant for earning profits, which are not meant for earning profits are known as NFP, not for profit organizations or non-profit organizations. They are meant for the social welfare. For example, different societies are there, different clubs are there. लिखा देखा ना, रॉयल क्लब, लॉयंस क्लब, ये होती हैं। Dispensaries, charitable dispensaries are there, charitable schools are there, charitable hospitals are there, है ना, ये होते हैं। इनका जो मेन काम होता है दैट इज सोशल वेलफेयर, दैट इज नॉट प्रॉफिट अर्निंग, दैट इज नॉट प्रॉफिट अर्निंग। हालांकि प्रॉफिट हो जाता है, लॉस भी हो सकता है। द मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। सपोज अब कोई मेडिसिन है, उसको एक पड़ रही है 10 रुपीज 49 पैसे की, मान लेती है कोई डिस्पेंसरी है वहां पर, अब कितने की बेचेगा वो? या वो 10 की बेचेगा या वो 11 की बेचेगा? ऐसे करेगा ना। अगर वो 10 की बेचेगा तो लॉस हो जाएगा, 11 की बेचेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस होगा, मोटिव नहीं होता है, लेकिन हम प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज भी नहीं करते। हम प्रॉफिट के लिए वर्ड यूज करते हैं सरप्लस, और लॉस के लिए वर्ड यूज करते हैं डेफिसिट। ये दो वर्ड जो है हम यूज करते हैं। वी नेवर यूज द वर्ड प्रॉफिट बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, these are for social welfare. If any surplus is, if any profit is there, we name it as surplus. If any loss is there, we name it as deficit. But is surplus, surplus is the excess of income over expenditure, excess of incomes over expenses, and when the expenses are more than the incomes, that is the case of deficit. Reverse case loss हो जाएगा। Fine. When these organizations they इसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये क्लब्स वगैरह होते हैं, लॉयंस क्लब है, रॉयल्स क्लब है, कोई सोसाइटीज वगैरह होती हैं, कोई रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, देन कोई कोई क्लब वगैरह, स्पोर्ट्स क्लब हो गया वो होता है, देन हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स होते हैं चैरिटेबल, डिस्पेंसरीज हैं चैरिटेबल। अब ये प्रॉफिट लॉस के लिए तो काम नहीं कर रही, फिर इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्या है? ऐसा क्यों है? प्रॉफिट्स की थोड़ी काम कर रही हैं वो, तो इनको इनको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करें? हमें तो ये होता है ना कि यूजर को पता चले कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, अकॉर्डिंगली वो डिसीजन ले पाए। यहाँ तो प्रॉफिट लॉस होने ही नहीं। वी आर नॉट मेंट फॉर अर्निंग दोस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। केतन, व्हाई देयर इज नीड फॉर दैट? Sir, to check if any member is doing cheating or something that is not appropriate according to the condition. चीटिंग फ्रॉड करने के लिए, बिल्कुल चीटिंग फ्रॉड चेक करने के लिए, ठीक है। और कुछ अगर चीटिंग फ्रॉड मान लेते नहीं हो रहा यार, वो रिलीजियस प्लेस है मान लेते हैं ना, वहां चीटिंग फ्रॉड नहीं हो रहा है सपोज, फिर भी तो बनता ही है।
फिर क्यों जरूरत पड़ी हुई है, फिर क्यों जरूरत पड़ी है ना। एम एक चैप्टर इंक्रीज किया हुआ सीबीएसई, इसकी जरूरत क्या है ना। यू वांट टू से समथिंग? यस सर। बोलिए बेटा। सर जैसे हमारे पास हमने मंदिर में कुछ जमा करवाया, वो हमको रिसिप्ट भी देते हैं, तो हमें मंदिर में कुछ दान वगैरह किया। बिल्कुल सही। हाँ फिर तो सर वो हमारी अर्निंग में से हमने चैरिटी में अपनी बुक पे शो करना है, हमारे पास जो उनकी बुक्स है अकाउंट की, अगर बिजनेस की तरफ से चैरिटी की हुई है तो बिजनेस भी शो करेगा और वो रिसिप्ट भी शो करेगा साथ में। वो तो आपकी बात हो गई ना, आपने पे किया ना, आप अपनी बुक्स में चैरिटी दिखा रहे हो ना, अपनी बात कर रहे हो। ये क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है बेचारा, क्लब क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, मंदिर क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, कोई रिलीजियस प्लेस, कोई सोसाइटी, कोई क्लब, ये क्यों मेंटेन कर रहा है। एक्चुअली ये जो क्लब्स होते हैं चलते कैसे हैं। यस काव्य, काव्य बोलिए बेटा। सर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन शायद वो अपने रजिस्ट्रार जो भी सोसाइटी के मेन हेड होंगे उनको दे हैव टू सबमिट सो दैट दे कैन जज हाउ मेनी एक्सपेंडिचर और इनकम दे आर गेनिंग। गुड बेटा, गुड। as far as your opinion is concerned काव्या, your opinion is exactly absolutely right काव्या, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये क्लब्स चलते कैसे हैं, ये सोसाइटीज चलती कैसे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए हैं, प्रॉफिट ये कमाती नहीं, पैसा कहाँ से आता है अदिति। सर डोनेशन वगैरह अगर कोई करता है। डोनेशन से आता है, यस डोनेशन से आता है। लोग इनको पैसा देते हैं कि ये लोग पैसा, चैरिटी आती है इनके पास। कई इनके रेगुलर मेंबर्स होते हैं, रेगुलर मेंबर्स होते हैं इनके, वो इनको कहते हैं कि हम आपको ना हर महीने इतने इतने पैसा दिए करेंगे, उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कि हम आपको हर महीने की या हर साल इतने पैसे देंगे। अब जिन्होंने डोनेशन दी, जिन्होंने चैरिटी दी, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, सब्सक्रिप्शन दी, क्या दे डोंट हैव एनी राइट टू चेक कि वेदर आर मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन द सेम पर्पस और नॉट, जिस पर्पस पे दिया गया था पैसा। मैंने कहीं सोसाइटी में, मैंने किसी क्लब में सपोज पैसे दे दिए, मेरा मन करेगा ना यार पैसे मैंने दे दिए हैं, कहीं पैसे वेस्ट तो नहीं हो रहे, चेक तो करूं, है ना। टू नो द मेंबर्स, दे वांट टू नो कि हमारा पैसा जो है वो सही जगह पे लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। दैट इज बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। एंड अदरवाइज सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं है, हालांकि हो भी जाता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, एसेट्स तो हैं, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, उसकी भी तो देख रेख करनी कि नहीं करनी, उसकी वैल्यू भी तो करना है कि नहीं करना। कंप्यूटर्स हो सकते हैं, गुड्स परचेज सेल हो रही हैं, किसी को पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं पैसे, एक्सपेंसेस सारे हो रहे हैं, सैलरीज हैं, कैरेज है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, सारा कुछ हो रहा है, एक प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, हालांकि वो भी बाद में हो ही जा रहा है। एवरीथिंग इज देयर, everything is there. It is very compulsory to prepare the books of accounts even if the profit motive is not there, even if the profit motive is not there, because जिन्होंने पैसा लगाया है, सब्सक्राइबर्स, डोनर्स, दे वांट टू नो पैसा हमारा कहाँ लगा, गवर्नमेंट वांट्स टू नो आप लोगों ने क्या किया। ठीक है, जितने इंटरेस्टेड पार्टीज हैं सभी ने देखना है, सभी यूजर्स हैं, सभी चेक करते हैं इसके बारे में, इसकी आगे टर्म्स वगैरह और इसके न्यूमेरिकल्स। ये चैप्टर है, चैप्टर अच्छे से कर लेना इसको, 10 मार्क्स एक ही चैप्टर में से, अगले 7 चैप्टर्स आने हैं पार्टनरशिप मिला के 30 मार्क्स का है वो, 7 चैप्टर 30 मार्क्स के हैं, ये एक ही चैप्टर है 10 मार्क्स, इसको अच्छे से करना है। कल इसको हम थोड़ा और डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।